और उन्होंने हमें मुफ्त भाव में दे दिया। इनका मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना। एक बार आप अवश्य वहाँ का भ्रमण करें, लड़के उसको पहुँचाने की व्यवस्था जरूर करें। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे फोन कीजिए, हम एम्बुलेंस भेजेंगे। उसको तड़पता हुआ देखकर नकारे ना, मेरी यही प्रार्थना है। धन्यवाद। हमारे बीच शर्मा जी को एक गर्म पट्टा पहनाकर इनका अभिनंदन करें। मनोज शर्मा जी। वो वास्तव में संस्था नहीं है, एक विचारधारा है सेवा की। सेवा क्या है कि कुछ परिवारों के इतने फोन आ रहे हैं जी, हमारा बेटा सुन नहीं सकता, हमारा बेटा घर से बाहर निकल जाता है, हमारी बेटी घर से बाहर निकल जाती है, हमारी माता जी निकल जाती है, उनको ले लो। तो क्या हो गया कि अपने इतने पराये हो गए हैं, कोई उनकी पीड़ा, थोड़ी सी पीड़ा हुई तो इनको निकाल दो। तो इसी अवस्था में क्या होता है कि कुछ तो अपने आप निकल जाते हैं घर से, कुछ को निकाल दिया जाता है। और फिर उनकी क्या अवस्था होती है, वो कहीं जगह मिली वहीं डेरा बना लेते हैं, वहीं पड़े रहते हैं। ऐसी हो जाती है, उनके कीड़े पड़ जाते हैं, घाव हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को अपना घर आश्रम अपनाता है, उनको अपना घर नाम इसलिए दिया। हमारी रक्षा ही की है और क्षेत्र में पूरी तन्मयता के साथ काम किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी दिल्ली पुलिस, क्योंकि हम सब आईपीएक्स की जान, आईपीएक्स भवन वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक, इंद्रप्रस्थ अग्रवाल समाज के संस्थापक और सबसे बड़ी बात आईपी वार्ड के पिता के समान में जो पूजनीय माने जाते हैं। हमारे साथ में सुरेश बिंदल जी भी हैं। चांदनी चौक की बात करें, व्यापारियों की बात करें तो भी बड़ा भाई इनको माना जाता है। सुरेश जी, आज जो कार्यक्रम आपने किया सेवा के प्रति, क्या था ये कार्यक्रम? हिंदू धर्म के अंदर सबसे बड़ी सेवा मानव सेवा, माधव सेवा है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। उसी के अंतर्गत इंद्रप्रस्थ अग्रवाल समाज और आईपीएक्स भवन वेलफेयर सोसाइटी मिलकर पिछले 20 वर्षों से ये कार्यक्रम शुरू कर रही है। आपने देखा विभिन्न संस्थाओं को हम सामान भेंट कर रहे हैं और 300 से अधिक अभावग्रस्त परिवारों को यहाँ पे सामान दिया जा रहा है। उसमें जीवन उपयोगी वस्तुएं दी जा रही हैं। यहाँ पे कंप्यूटर दिए गए हैं, वॉशिंग मशीन दी हुई है, रजाई दिए गए हैं, कंबल दिए गए हैं, खाने का सामान दिया गया है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसको नहीं दिए हैं। और जन संस्थान जो सिलाई अभावग्रस्त झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियों में जो सिलाई केंद्र चलाती हैं, वो उसको भी 5 सिलाई मशीन आज भेंट की गई हैं और 21 सिलाई मशीनों की घोषणा कर दी गई है, वो उनको पहुंचा दी जाएगी। ये अद्भुत कार्यक्रम होता है, सबके जुड़ाव का कार्यक्रम है और हिंदू संस्कृति के उत्तरायण में भगवान सूर्य नारायण के आने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित होता है। और हम आशा करते हैं कि ये जिन लोगों को हमने आज सहायता दी है, आने वाला भविष्य इनको इतना समर्थ बनाए कि ये दूसरों की सहायता करें। इसी आशा और विश्वास के साथ हम ये कार्यक्रम करते हैं। जी जी, कोरोना काल के थोड़ा मास्क नीचे करना पड़ेगा। कोरोना काल के अंतर्गत जितना भी सैनिटाइजेशन का काम हुआ है वो सब बहुत बढ़िया से यहाँ सुरेश बिंदल अंकल के द्वारा बहुत बढ़िया से किया गया है। साथ देते हैं हमेशा आप लोग इनका? पूरा पूरा पूरा। क्या खास विशेषता लगती है बिंदल साहब की? बिंदल साहब की चाचा हूँ मैं इसका। चाचा हैं मेरे, पर समान है। बाकी इन्होंने पूरे आईपीएक्स को संभाल रखा है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे शब्दों का चयन आपने किया है। आईपीएक्स को संभालने वाले पिता स्वरूप हमारे साथ में सुरेश बिंदल जी। सर, क्या कहेंगी आप? ये 25 सालों से ये कार्यक्रम इंद्रप्रस्थ अग्रवाल समाज और आईपीएक्स भवन की तरफ से चल रहा है। इसमें 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो दब के रह जाती है। पहला तो ये कि जितने भी लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं
वो हमेशा ये कहते हैं भगवान हमें देश देने वाला बनाए, हमें देने वाला बनाए और देते चले जाते हैं। पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि देने के टाइम में अपने मन से नहीं देते कि कुछ भी दे दिया, सामने वाले की ज़रूरत पूछते हैं, उसकी ज़रूरत पूरी करते हैं, तो उसके लिए वो पूरा का पूरा लाभ का काम हो जाता है। आईपी एक्सटेंशन की बात करें तो यहाँ पर आईपीएक्स भवन द्वारा, आईपीएक्स भवन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा और इंद्रप्रस्थ अग्रवाल समाज के द्वारा आज एक सेवा की जा रही है। लोगों के बीच में विभिन्न ज़रूरतों की चीज़ें बांटी जा रही है, वितरित की जा रही है। मानव सेवा माधव सेवा के तहत इनका जो एक प्रकल्प है उसी के तहत आज मुकेश गर्ग जी से जानेंगे कि आज क्या कार्यक्रम रहा। मुकेश जी बताएं। ये पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारे साथ खड़े हमारे समाज के प्रधान जी हैं, सुशील कुमार गोयल जी, और ज़्यादा विस्तृत जानकारी ये देंगे। वैसे इतना बता दूं, ये हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है 22-30 सालों से चल रहा है, और इसमें हम जितनी हमारी संस्थाएं होती हैं आसपास की, उनकी आवश्यकता पूछते हैं और उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं, आप जैसे सब लोगों के दान से। बिल्कुल। रचना गर्ग जी, आप हमारे साथ में हैं। कहा जाए अग्रवाल समाज से आप जुड़ी हुई हैं, महत्वपूर्ण स्थान आपको यहाँ पर दिया गया है और साथ ही साथ जिला शाहदरा में भी आप मंत्री हैं। क्या सेवा आज आप कर रही हैं यहाँ? हम लोग ये प्रोग्राम मानव सेवा के अंतर्गत करते हैं। जो संक्रांत का जो त्यौहार आता है हमारे हिंदुओं में, उस पर हम जो अपने घरों में 14 चीज़ें हमारे यहाँ जो मनसी जाती हैं, तो हम अपने समाज के लोगों से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि जो वो अपने घर में मनसे वो हमें समाज में देकर जाएं, जिससे हम उन सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके कुछ ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा सकें। बिल्कुल, ठीक है। प्रधान जी, क्या कहना है आपका आज के विषय पर? जैसा कि हमारे कार्यक्रम का नाम है मानव सेवा माधव सेवा, हर आदमी अपने गुजारे लायक कमाता है, अपना घर में खर्च करता है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जरूर दान में देना चाहिए। उसी कड़ी के अंतर्गत मकर संक्रांति के पर्व पर हर परिवार द्वारा कुछ ना कुछ दान दिया जाता है। हमारी संस्था ने ये प्रयास किया है कि बजाय इसके कि कोई ऐसी चीज़ दान दी जाए जो किसी के काम ना आए, हम ज़रूरतमंद जो संस्थाएं होती हैं आपस में, जो एनजीओ होते हैं, उनसे उनकी रिक्वायरमेंट पूछते हैं, ताकि जो पैसा हम दान कर रहे हैं, जो हमारे परिवार से दान दिया जा रहा है, वो ऐसे हाथों में पहुंचे जिनको आवश्यकता है। बिल्कुल। उस कड़ी में जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे सब संस्थाओं के द्वारा हमने आवश्यकता ली, जिसमें कंप्यूटर भी हैं, टेलीविज़न भी हैं, कंबल भी हैं, रजाई भी हैं, खाने का सामान भी है। वो सामान हम इकट्ठा करते हैं, जो हमारे सदस्य पैसे देते हैं, उससे हम उस सामान को खरीद के उन संस्थाओं तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल। इसके अतिरिक्त जो हमारे दानदाता हैं, उनके माध्यम से हम कुछ आवश्यकता अभावग्रस्त परिवारों को राशन की सामग्री के किट भिजवाते हैं, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बांटे जा रहे हैं। इस वर्ष हमारा सौभाग्य है कि तकरीबन 300 किट राशन की बनाई गई है, जिसमें एक परिवार के लायक सामग्री है। उसमें आटा भी है, चीनी भी है, चावल भी है, तेल, चाय की पत्ती और सामान जो लोगों का आता है वो उनमें किट में डाल देते हैं। बस हम तो यही है, हम तो माध्यम है, जो प्रभु की इच्छा है सबकी आवश्यकता की पूरी का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। हमारी कहाँ गई महिला प्रधान को? बताएं सर। देखिए, जैसा है हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का पर्व एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। मकर संक्रांति का पर्व दो तरह से इम्पोर्टेंट है कि एक तो सूर्य भगवान उस दिन उत्तरायण होते हैं, उत्तरायण होने के बाद मकर राशि में जाकर उत्तरायण होते हैं, तो सब चीज़ पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में इसका पूरे नक्षत्र पर फर्क पड़ता है। तो इसीलिए हिंदू पर्व में इसका सबसे बड़ा त्यौहार माना गया है और सब लोगों की ये आस्था रहती है कि जितना वो अपने तरफ बात से दान धर्म कर सकें, उसकी ही एक परंपरा है। यानी दान की कैटेगरी में एक और चरण पर इंद्रप्रस्थ अग्रवाल समाज चला है और बढ़ता रहा है। आज के इस सेवा कार्य में हमने 3 LED टीवी, जिसमें स्मार्ट टीवी हैं, 2 हमने लैपटॉप दिए हैं, 21 सिलाई की मशीनें दी हैं और एक 14 किलो की वॉशिंग मशीन दी है, 20 रजाई दी हैं और 31 कंबल और 51 शॉल दिए हैं और उसके अलावा घर में ज़रूरत 315 किट्स दिए हैं हमने खाने के सामान की। मानव सेवा ही माधव सेवा है, यही हमारा विचार है, यही हमारा नारा है। कहना है सर, आज जो आपने दान किया है? ये दान आज ही नहीं किया, ये परंपरा पिछले 15 साल से इस भवन में की जा रही है और आईपीएक्स भवन वेलफेयर सोसाइटी और इंद्रप्रस्थ अग्रवाल समाज मिलकर ये 15 साल पहले शुरू किया था और इसको हर बार संक्रांति पर सब सामान इकट्ठा किया जाता है और दानदाताओं से लिया जाता है और जो ज़रूरतमंदों की हम 1-1.5 महीने पहले तैयारी करते हैं। जितनी संस्थाएं हैं जो अपना घर टाइप चला रही हैं,
उनसे रिक्वायरमेंट पूछी जाती है, उससे हम अपने पूरे समाज के जितने लोगों में इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, किसी को कहते नहीं हैं ना किसी से मांगते हैं, तो वो अपने आप सहृदय होकर जो सामान देते हैं उसको इकट्ठा करके ज़रूरत के हिसाब से, और संक्रांत के बाद जो भी पहला रविवार पड़ता है प्रतिवर्ष, हम उनको बुला के सत्सम्मान ये देते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़रूरतें पूरी कर सकें और समाज में योगदान सबका बना रहे। सब कहना है आज के कार्यक्रम के विषय में? ये जो कार्यक्रम है इंद्रप्रस्थ अग्रवाल समाज पिछले 20 वर्ष से लगातार कर रहा है। इसमें जो अभावग्रस्त परिवार जो हमारे एरिया में रहते हैं, हम उनको पहले से कूपन वितरण करते हैं। उसके बाद वो इस दिन आकर के जो उनके किचन में जो थोड़ा सामान की ज़रूरत होती है, लगभग 500 से 600 रुपये का एक किट में सामान रहता है, वह हम उन अभावग्रस्त परिवारों को देते हैं। और बाकी जो संस्थाएं हमें भेजती हैं कि हमें ये रिक्वायरमेंट है, उसमें से हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको जो सामान देना चाहते हैं वो उनको देते हैं। यही हमारा मानव सेवा माधव सेवा कार्यक्रम है।